हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अब डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशलगढ़ अभी तक तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था और ये आज से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है इसके सारे कोर्स। बच्चों, डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशलगढ़ यूट्यूब चैनल भी है, आप सर्च करना डीएनडी कुशलगढ़ लिखेंगे तब भी यूट्यूब चैनल आपका आ जाएगा। और डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशलगढ़ के नाम से अपनी खुद की एक ऐप भी लॉन्च कर दी है बच्चों। देखो, खुद की ऐप लॉन्च कर दी है, मतलब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। हर टॉपिक को कंसेप्ट से पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूं बच्चों, गणित विषय में पढ़ाता हूं। अब देखिए, राजस्थान, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, अन्य राज्य, अन्य वे सभी राज्य जहां पर एनसीईआरटी की बुक्स चलती हो, एनसीईआरटी की किताबें प्रचलन में हो, हिंदी माध्यम में मैं पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ाऊंगा, जिसमें आपके क्लास 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लास की मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा बच्चों। 9, 10, 11 और 12, क्लास 9, कक्षा 9, 10, 11 और 12 गणित विषय नाम मात्र कोर्स में आपको अपनी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। मैं आपको फीस भी बता देता हूं। क्लास 9 की जो फीस रहेगी, कक्षा 9 की जो फीस रहेगी, ये हिंदी माध्यम के लिए है। हिंदी माध्यम बच्चे जिनकी एनसीईआरटी बुक प्रचलन में है, जिसकी कक्षा में एनसीईआरटी बुक है, वो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा है तो वो कोर्स परचेस कर सकता है और रेट भी कम है। और आपको हर कंटेंट, हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल और जो आपका नया टॉपिक होगा उस टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से हम समझाएंगे। उस टॉपिक को समझाने के बाद आपको उसके एग्जाम्पल सारे सोल्व कराएंगे। एग्जाम्पल सोल्व कराने के बाद बच्चों हम मैं उसके एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको डाउट रहेंगे। फिर भी अगर डाउट है तो अपनी डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशल, जहां से आप कोर्स परचेज करोगे, वहां पर अपना कांटेक्ट भी है, सपोर्टेड टीम भी है, वहां से आप व्हाट्सएप पर भी कोई क्वेश्चन दे सकते हो, तो वहां से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। देखिए, क्लास 9 का मैंने बहुत कम फीस रखा है, ओनली 399। क्लास 9 की जो फीस रखी है बच्चों ओनली 399, 399 मीन 400 रुपए रखी है बच्चे। लेकिन ये जो फीस है वो पूरे 1 साल की है। आपने जब भी कोर्स परचेज किया है, यानी सेशन एंड होगा जैसे लास्ट 31 मार्च तक ये कोर्स रहेगा। अगर आपके एग्जाम अप्रैल तक है तो इसको हम 30 अप्रैल तक ले लेते हैं। 30 अप्रैल तक लास्ट में, मतलब 1 साल की आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी। 399, ओनली 399। सिमिलरली बच्चों, कक्षा 10 का जो कोर्स है वो 499 रुपीज में मिलेगा। कक्षा 11 का जो कोर्स है वो बच्चों 599 में मिलेगा। और कक्षा 12 का जो कोर्स है बच्चों वो आपको ओनली 4699 रुपीज में अवेलेबल होगा, वो भी केवल डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशलगढ़ के अपने एप्लीकेशन पर। आपको ये डाउनलोड करना है और उसकी जो प्रोसेस है, आपको कैसे कोर्स परचेस करना है, वो मैं आपको एक सेपरेट इसका वीडियो बना के लाएंगे। फिर उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, हाँ, इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कक्षा 10, मैं कक्षा 10 के बाद आपको बता रहा हूं। जैसे क्लास 10 का आपने कोर्स परचेस किया 499 रुपीज में, 499 रुपीज में आपने क्लास 10 का एक कोर्स परचेस कर लिया। अब आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस मींस मेरा एक फिक्स शेड्यूल रहेगा। क्लास 10 और क्लास 12 की मैं लाइव क्लासेस लूंगा और क्लास 9 और क्लास 11 की आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। हो सकता है 11 की भी मैं लाइव क्लासेस ले सकता हूं, टाइम पर है मेरे पास, जैसे टाइम की बचत होगी, टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस सेट कर लूंगा बच्चों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में 10 की बात कर रहा हूं, क्लास 10 की बात कर रहा हूं। क्लास 10 में आपको 499 रुपीज में कोर्स परचेस करना है। लाइव क्लासेस में अवेलेबल होगी। दूसरा, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी।
रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होगी। रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा साथ में देखो लाइव एक रिकॉर्डेड, फिर दूसरा बच्चों नोट्स कौन से हैं? देखो नोट्स में ये है आपके जैसे चैप्टर है टोटल, इस बार तो और अच्छा है एनसीईआरटी में कम से कम अगर आपको बच्चों बताना चाहूं तो 22 से 24 प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज डिलीट हो गई। डिलीट का मतलब एनसीईआरटी से किताब से ही हटा दी है। तो एक तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, मतलब एकदम एक्सरसाइज डिलीट कर ली, 22 से 24 एक्सरसाइज बिल्कुल भी डिलीट कर दी है एनसीईआरटी से बच्चों। तो ये आपके एक प्रकार प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि बुक छोटी हो गई है। मेरे पास बुक भी है, मैं आपको बुक भी बताऊंगा अभी लास्ट में। बुक छोटी हो गई है। देखो नोट्स का मीन्स क्या है? नोट्स का मीन्स क्या है? ये पीडीएफ में मिलेंगे आपको, पीडीएफ फाइल के रूप में मिलेंगे। नोट्स में ये है कि आपको जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट में क्या है आपको पहले चैप्टर की कंटेंट आपको बताया जाएगा वीडियो में। फर्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसका जनरल नॉलेज होगा, मींस उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब आपको उस चैप्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, और उस जानकारी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर आगे हम प्रोसेस करेंगे। नोट्स में बच्चों क्या है? नोट्स में आपको पूरे चैप्टर की, पूरी बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन मींस आपको हल भी मिलेगा, हर प्रश्न का आपको हल उस ऐप में, उस नोट्स में आपको हैंड राइटिंग मेरे खुद के हाथ के द्वारा क्वेश्चन सोल्व करा हुआ रहेगा, और उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते, आप उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई क्वेश्चन वीडियो में देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, आप वहां पर दिख नहीं रहा, आप वहां लिख नहीं सकते, तो आप पीडीएफ में जाकर, नोट्स में जाकर आप उसको वहां से नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों। फिर तीसरा लाइव क्लास रहेगी डेली फिक्स में, टाइम शेड्यूल आपको बता दूंगा। रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, मैं आपको बता दूंगा रिकॉर्डेड क्लास तो कैसे क्या हो। तो आप जब परचेस करोगे तो माय परचेस में आपको कंप्लीट कोर्स पैकेज मिल जाएगा, नोट्स भी इसके अवेलेबल होंगे। फिर दूसरा बच्चों खास एग्जाम से 2 महीने पहले, एग्जाम जो आपका एनुअल एग्जाम है उससे 2 महीने पहले, यानी कम से कम जनवरी के मंथ के अकॉर्डिंग, जनवरी मंथ में आपको टेस्ट पेपर भी अवेलेबल होंगे। टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर कैसे मिलेंगे और आप इसको कैसे, एमसीक्यू बेस पर टेस्ट पेपर होंगे या ओएमआर सेट पर टेस्ट पेपर होंगे, 2 प्रकार से होंगे। तो हम एमसीक्यू बेस पर टेस्ट पेपर लेंगे। आपको मतलब टोटल जैसे आपके जितने भी 100 मार्क्स का पेपर आता हो या 80 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर सेट करेंगे। ऐप पे पेपर अपलोड होगा आपकी, इसी जो रिकॉर्डेड आपने जो कोर्स परचेस किया उसमें ये पेपर अपलोड होगा। वहां से आपको क्या करना है, जैसे आपने मैथ्स के 10 पेपर हमने अपलोड किए, आपको वहां पर टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस के साथ साथ उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्राप्त होगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना, जो मैंने आपको जानकारी दी है ये 100% होगा, और कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। 499 रुपीज बच्चों, ज्यादा नहीं है। 499 रुपीज में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आपको पता होगा अभी आप ट्यूशन जाते हो तो 500 प्लस तो नॉर्मली मंथ की ट्यूशन की फीस होती है। तो आपको यहाँ एक बार 499 देना है, और पूरे साल आप पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम का टाइम लगेगा अभी बच्चों। हिंदी माध्यम चाहे वो राजस्थान का बच्चा हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, मतलब मध्य प्रदेश एमपी का हो, बिहार हो, अन्य राज्य जहां पर हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी प्रचलित है, जिसके एनसीईआरटी बुक है, आप जहां पर कोर्स परचेस कर रहे हो बच्चों, तो वहां पर आपको क्या करना है, कोर्स परचेस से पास में नोट्स में जाके आपको वहां पे आपका सिलेबस मैच कर लेना है। क्या उस कोर्स में जो सिलेबस दे रखा है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कैसे आपको सिलेबस देखना वगैरह सब। तो सिलेबस देख लो, हाँ जो मैथ्स का जो गणित का सिलेबस उसमें दे रखा है, अगर वही आपका सिलेबस है तो आप उस कोर्स को परचेस कर लेना है। ओके, तो क्लास मैंने आपको बताया ये 12 तक के वीडियो आपको कंप्लीट मिलेंगे। कक्षा 12 की 699 है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं, 700 रुपीज ज्यादा नहीं है। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो विद वीडियो मिलेगा, और ऑफलाइन में भी आपको सारे सॉल्यूशन आपको इसमें प्राप्त होंगे। तो ये आपको मैंने बेसिक बताया कोर्स के बारे में बच्चों। तो कोर्स आपको परचेस करना है, कोई ज्यादा नहीं है। 499 10th क्लास के लिए, और 10th क्लास के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों हम ले लेते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वास्तविक संख्या है। चैप्टर फर्स्ट क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक जो संख्या है, इस वास्तविक संख्या में हमारे बुक के जो एक्सरसाइज है, ओनली 2 एक्सरसाइज, केवल 2 प्रश्न वाली इस बार है बुक में।
एक तो 1.1 और एक 1.2, जो पहले 1.3 थी उसको 1.2 कर दिया है, 1.2 1.4 को डिलीट कर दिया, हटा दिया बुक से। तो इसके क्वेश्चन बुक से मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे बुक में, लेकिन हट कर हम और एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक लेंगे। रेफरेंस बुक में ऐसे आरडी शर्मा भी आते हैं, लेकिन नॉर्मल आरडी शर्मा के क्वेश्चन जो हिंदी माध्यम की जो बोर्ड होती है उसमें नहीं आते हैं, उस बीसी के लिए आरडी शर्मा बेस्ट रहती है। तो भी मैं आपको एक्स्ट्रा हर एक्सरसाइज मतलब हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा हर चैप्टर पे, यानी उस टॉपिक से थोड़ा सा हट के और थोड़ा डीप में इस प्रकार लेंगे ताकि आपको उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो ये आपको मैंने कुछ बताया है, मैंने कॉस्ट भी बता दिया है, 499 रुपीज का रहेगा आपके क्लास 10 का, 9 का 399 से 11 का। ये ओनली फॉर गणित विषय के लिए है विद्यार्थियों। ये कौन सी विषय के लिए? गणित विषय के लिए, जिसमें एनसीईआरटी की बुक चल रही हो, हिंदी माध्यम में बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि अपनी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, और उसी में एक और लिंक आ जाएगी कि उस एप्लीकेशन में कोर्स कैसे परचेज करना है। तो ये डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशलगढ़, ये अपनी ऐप का नाम है, अपनी कोचिंग का नाम है, अपनी ऑफलाइन कोचिंग चलती है। तो इसी के साथ साथ विद्यार्थियों मैंने इसको चाहा कि इसको क्यों नहीं ऑनलाइन भी अपलोड किया जाए, ऑनलाइन भी इस कोर्स को लिया जाए ताकि और बच्चों को फायदा मिले, ताकि गणित विषय मुझसे पढ़ने मिले। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ 9th और 10th वालों के लिए कुछ मैं टॉपिक, छोटा सा जो पहला पार्ट है हमारा वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, अभी तक तो आपने पढ़ी है, लेकिन उसको कैसे अरेंज करते हैं, कौन सी संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, वो सभी आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो अब अगली, देखिए बच्चों, अब मैं आपको विद्यार्थियों नंबर सिस्टम मतलब संख्याएं क्या होती है उसके बारे में पूरी टेबल आपको समझाऊंगा, एक एक चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी प्रश्न, कोई भी प्रश्नावली, जैसे अपने ऐप में अगर आप कोर्स परचेस करते हो उसके बाद अगर आप देखते हो और आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। अपने सपोर्टेड टीम है ऐप में ही आपको कॉन्टेक्ट दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो और टेलीग्राम भी आपको दे रखा है, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपको उसका एक ही दिन, सेम डे में आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ पढ़ाना जा रहा हूं। नंबर सिस्टम क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या। पहले तो संख्या क्या है? संख्या है, कितनी संख्या है? नॉर्मली आपके जानते ही हमारे 0 to 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। इसी को रीअरेंज कर करके जो भी हमारे नंबर्स बनते हैं। अब जो संख्याएं हैं वो वास्तव में दो प्रकार की हम लेते हैं। पहली वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो देखो क्या है बच्चों, ये वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। ये काल्पनिक संख्या आपके 10वीं तक नहीं आएगा पढ़ने में बच्चों। ये जो काल्पनिक संख्या है वो कक्षा 11 में अगर आप गणित लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा काल्पनिक संख्या क्या है, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या क्या है, कौन कौन सी संख्या है जो वास्तविक है। आपने जितनी भी संख्याएं देखी हो, चाहे वो भिन्न में हो, वो दशमलव में हो, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब सारे माइनस के, सारे प्लस के और जीरो, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, जैसे हम ले लिया भिन्न, दशमलव, भिन्न दशमलव, भिन्न दशमलव के बाद तीसरा आपका आ गया पूर्णांक, पूर्णांक ही सारे आ गए। तो ये जो 3 मैंने टॉपिक हैं, इनमें जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सिर्फ एक संख्या छोड़ के, वो कौन सी संख्या, आपने रूट तो सुना ही होगा बच्चों। रूट के अंदर स्क्वायर रूट जो वर्गमूल है हमारा, उसमें अगर माइनस में कोई संख्या आती है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। हाँ, माइनस के अलावा जैसे आपके 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी प्लस की जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या है। लेकिन यही नंबर्स, यही संख्या अगर आपकी माइनस में आती है
तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, ये सारी संख्या क्या होगी, काल्पनिक संख्या। और इस √-1 का एक पर्टिकुलर चिन्ह है जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप क्या क्लास में पढ़ोगे, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इसमें भी एक वास्तविक काल्पनिक होता है, z अल्फा प्लस आयोटा बीटा या a प्लस आयोटा b, ये सब 11th क्लास में आप डीप में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर जो होता है वो वास्तविक होता है और इसको कहते हैं हम काल्पनिक। तो ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जब आप मैथ्स लोगे तब। अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। मैंने आपको बताया सारे भिन्न संख्याएं, सारे दशमलव संख्याएं, सारे पूर्णांक, पूर्णांक का मीन सारे माइनस की संख्या आ गई, इसमें जीरो भी आ गया और सारे प्लस की संख्या आ गई, ये सब की सब पूर्णांक संख्या आते हैं। अब वास्तविक संख्या सारी संख्या हो गई, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, माइनस के हो, रूट में हो, विदाउट रूट में फ्रैक्शन हो, सारे नंबर्स किसमें आते हैं, वास्तविक संख्या में आएंगे। दूसरा, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है बच्चों। पहली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ाता हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखिए नंबर्स, टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, फर्स्ट रियल नंबर्स एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर इसको हम कहते हैं, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल। इसी प्रकार और भी आगे आएंगे, अभी हम हिंदी में इसको बना रहे वीडियोस की हिंदी में बताऊंगा। लास्ट में जब कंप्लीट होगा तब 1 मिनट में मैं पूरा इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, परिमेय संख्या में ये सारी संख्याएं तो परिमेय संख्या होगी, सिर्फ एक चीज छोड़ के जो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे परिमेय संख्या में भिन्न भी आएंगे, सारे भिन्न संख्याएं, सारी दशमलव संख्याएं और सारी पूर्णांक संख्याएं, ये सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है बच्चों। लेकिन जैसे √4 है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे रूट में हम जानते हैं √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, इसी प्रकार रूट में 16 लिख रहा हूं, √25 लिख रहा हूं, इस प्रकार रूट में जो नंबर्स है। अब इसमें से परिमेय कौन सी है और इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये लगभग आपको पता होगा। √4 की वैल्यू, √4 का मान होता है 2, √9 का मान होता है 3 और √16 का मान होता है 4, √25 का मान होता है 5। तो ये जो संख्या है ये पूर्ण रूप से वर्ग होती है, इनको हम हल कर सकते हैं, इनका रूट हम हल कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है √4, √9, √25, ये सारी की सारी संख्याएं आपके परिमेय संख्या होगी। लेकिन जिसका रूट हम हल नहीं कर सकते बच्चों, वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये सारी संख्याएं किसमें आएगी, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। तो √2, √3, √5 यानी जिसको हम, ये आपके कक्षा 10 में आएगा, कक्षा 10 में 1.2 में है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको अच्छी तरह से इसको सिद्ध करना बताऊंगा, रटना नहीं है बच्चों गणित में। क्योंकि आपको देखो एक बात मैं बताना चाहता हूं, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को गणित में रट लेते हैं। नॉर्मल पेरेंट्स को भी पता है कि देखो एक चीज क्लास 6, 7, 8, कक्षा 6, 7 और 8, ये 3 क्लास जो होती है वो बच्चों के लिए खास होते हैं। ये 3 साल, ये 3 साल खास इसलिए होते हैं, तो इसमें क्या है, अगर बच्चा गणित पढ़ना सीख गया, 6, 7, 8 की बात कर रहा हूं, और इसमें खास करके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा आ रहा है, एनुअल एग्जाम हो गया है, तो एग्जाम में भी क्या है, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो मार्क्स दे देते हैं बच्चों को, ताकि वो यूं लगे कि हाँ टीचर भी सही पढ़ा रहा वगैरह। लेकिन मेन जो बेस क्लियर होता है बच्चे का वो 6, 7, 8 कक्षा में होता है। कक्षा 6, 7, 8 में अगर बच्चे का बेस एकदम क्लियर हो गया तो उसको 9 और 10 में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बेस का मतलब, उसको बेस कहने का मतलब कि बेस का मतलब गणित को कैसे पढ़ते हैं, गणित में क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, रटने नहीं है। बच्चों की आदत होती है क्वेश्चन को क्या करते हैं, रट लेते हैं वो, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे इसमें ऐसे करेंगे,
अरे रटना थोड़ी है, गणित में हमको प्रैक्टिस करनी है। और गणित में फिर एक बात याद रखना, जितना आप पेन चलाओगे, कॉपी और पेन, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड भी परफेक्ट होगा और आपकी इच्छा होगी और गणित में क्वेश्चन सोल्व करने की। ओके बच्चों, तो देखिए ये वीडियो इसलिए अभी मैं क्या दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बाहर से कोई ट्रैक्टर निकलता है, कोई गाड़ियां निकलती है, तो उससे क्या साउंड आ रहा है, तो मैं वो बार बार वीडियो बंद कर रहा हूँ। और मैं अकेला हूँ इसलिए वहां जाके वीडियो बंद करता हूँ, इसलिए बच्चों थोड़ा सा वो रुकना वापस आना वो हो रहा है, ठीक है। देखिए बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ एक बात और मैं आपको एकदम सही बताऊंगा, जो बच्चा मेरा 9th का और 10th का कोर्स लेगा उसको मैं शुरुआत की जो 10 वीडियो है, शुरुआत के 10 वीडियो में मैं बेसिक गणित पढ़ाऊंगा। जो बच्चा कोर्स लेगा उसमें मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, ये बेसिक वीडियो में ही अपलोड करूंगा। उसमें लिखा हुआ आएगा एक टॉपिक बेसिक गणित लिखा हुआ आएगा आपका, उसमें आपको पहले वो 10 की 10 वीडियो देखने हैं। अब देखो ये 10 वीडियो किसके थ्रू बनेंगे, जैसा पहला आपका बन गया प्लस माइनस का, यानी बच्चे को पता ही नहीं है कि प्लस माइनस संख्या कैसे हल करते हैं। किसी ने दे दिया कि -2 माइनस में -5, तो वो 100% गलत करता है। अगर ये चीजें इसको छोटी छोटी चीजें अगर इसको नहीं आएगी तो वो क्वेश्चन में जैसे बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इक्वेशंस आएंगे, तो इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता, उसमें मिस्टेक करेगा, 100% गलत करेगा। और एक और चीज बच्चों ने एक चीज तो रट रखी है, क्या रट रखी है, सही बोल रहा हूं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये रट रखी है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ये बच्चों ने रट रखा है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन दे देते हैं कि -2 -8 क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, -8 -2 -8 10 होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर दिया उन्होंने 10। लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस माइनस प्लस होता है वो गुणा और भाग के लिए होता है प्लस, लेकिन जोड़ घटाव के लिए वही सिंबल लगेगा जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे होगा। तो ये कुछ है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मैं सारा सिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे ने 9th क्लास का कोर्स लिया है तो 9th क्लास के बुक के प्रश्न, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सोल्व करा दिए, खत्म नहीं। जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी निभाएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे। हमने बच्चे की जिम्मेदारी ली है, कक्षा 9 में उसने कोर्स लिया या 10 का लिया हो, जो भी 11 12 का लिया हो, मैं सभी में बेसिक की वीडियो डालूंगा, चाहे वो 10th 11 12 का किसी भी क्लास का बच्चा हो, मैं बेसिक वीडियो सब में डालूंगा। तो बेसिक में आपको नॉर्मली प्लस माइनस से, दूसरा समीकरण कैसे हल करते हैं, नहीं आता है बच्चों को समीकरण हल करना। भाई समीकरण में कोई दे दिया आपको कि 2x + 5 = 10 है, ये तो इजी है, बच्चा उधर ट्रांसफर करके 2 को बेच कर निकाल लेगा, x की वैल्यू, x चर की वैल्यू निकाल लेगा। लेकिन थोड़ी सी समीकरण बड़ी आ जाती है, दोनों तरफ चर मान आ जाता है, तो बच्चा इसको हल नहीं कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्लस माइनस के सारे, प्लस माइनस का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे में जितने प्लस माइनस के मैं सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। समीकरण बनाना है, फिर बच्चों को प्लस माइनस समीकरण, इसके अलावा बच्चों को देखो एक चीज और खास करके जो छोटी छोटी कक्षाओं में यूज होती है, गुणनखंड निकालना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो ये भी चीजें नॉर्मली है, उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एलसीएम एचसीएफ, ये 3 टॉपिक, 4 और भी ऐसे, मतलब मैं कुछ टॉपिक लूंगा जो बच्चों को बहुत इजी वे में मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको बेसिक में 10 वीडियो के आसपास जो भी बनेंगे, 10 हो, 9 हो, 11 हो, 8 हो, जितने वीडियो होंगे मैं बेसिक यहाँ से इसका क्लियर कराऊंगा। पहले उसका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद ही वो आगे जो इसकी क्लास 9 की गणित है वो पढ़ेगा या क्लास 10 की गणित है वो पढ़ेगा। बाकी मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा एक भी, ताकि वो अच्छी तरह से क्लियर कर सके। देखिए परिमेय संख्या से हमने सारी भिन्न संख्याएं, सारी दशमलव संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सिर्फ क्या छोड़ना है, ऐसी संख्या जो रूट में हल नहीं कर सकते, जिसका कंप्लीट वर्ग नहीं होता है, वो संख्या किसमें आती है, अपरिमेय संख्या में आएगी। बाकी सारी संख्या परिमेय होगी। परिमेय मतलब सारे भिन्न, कोई भी भिन्न हो, कोई भी माइनस पूर्णांक हो, रूट में 4, ध्यान रखना मैंने √5 भी लिखा है, √2 भी हो, √6 भी हो, वास्तविक तो सभी है, दोनों को मिला के तो वास्तविक होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब देखिए √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, इसलिए हम √4 को कहां पर लेंगे, परिमेय संख्या में काउंट करेंगे। दूसरा बच्चों, फिर ये परिमेय संख्या होगी √4 की वैल्यू 2 होगी, ये परिमेय संख्या में हो गया। अब देखिए इसके बाद सारे दशमलव वाली सारी संख्या, पूर्णांक मतलब प्लस माइनस सारी संख्या आ गई, सिर्फ इनको छोड़ के ये कहां पर आएंगे, अपरिमेय में। √2 है, 3 है, 5 है, इसी प्रकार एक पाई भी है जो अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है।
और बहुत बार ये प्रश्न आया है कि जो पाई है वो क्या है, पाई तो एक अपरिमेय है, पाई क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 वो क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं आपको। देखो संख्या है जो, उसके बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। आप 9th में आ गए, 9th क्लास में आपको संख्याओं के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए परिमेय, परिमेय तो हो गया, अब पता चल गया परिमेय। हाँ, एक और आता है एक्सपोनेंशियल का, ई आता है, वो आपको ठीक है 9 10 में इतना वो नहीं, वो हाई क्लासेस में आएगा, क्या होता है एक्सपोनेंशियल 11 12 में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना। और परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्याओं को और भी ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाय b की फॉर्म, यानी किसमें, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो बीच वाली नीचे वाली संख्या है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a/b में b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम हर। तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो तो कोई बात नहीं। जैसे 9th क्लास की बुक का पहला ही प्रश्न था, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर 0 एक परिमेय संख्या है तो क्या हम उसको a डिवाइड b के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो मैं सोल्व कराऊंगा, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। अभी मैंने अंश 0 हो सकता है बच्चों, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना। अब देखिए अगला परिमेय संख्या बता दिया मैंने, अपरिमेय संख्या कौन सी। अब देखो परिमेय संख्या के दो भाग, मैं यहां से ये जो भिन्न और दशमलव है, क्यों, क्योंकि देखो दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। हाँ दशमलव आता है 23/10 आ गया, ये आ गया भिन्न। दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। इसका मतलब दशमलव और भिन्न तो एक हो गया, हम इन दोनों को एक दूसरे में ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर मैं दशमलव और भिन्न को अलग कर देता हूं, तो बचा क्या, पूर्णांक। बचा क्या, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, सारी, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। इसी प्रकार -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, इसी प्रकार प्लस का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस अनंत। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक में सारे माइनस की संख्या है, सारी प्लस की संख्या है और जिसमें 0 भी आता है। सारी माइनस की संख्या है, सारी प्लस की संख्या है, जिसमें 0 भी आता है, उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में देखो बच्चों, कि यहां से ये जो सारी माइनस की संख्या है उसको मैं अलग सेपरेट क्या लिख सकता हूं, ऋणात्मक, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। और जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, इसको मैं क्या लिखूंगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक होती है, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ये ऋणात्मक यानी सारी माइनस की संख्या, -3 -2 -1, और पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3 4 प्लस अनंत, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। देखो कैसे कैसे नंबर, किसके नीचे कौन सा नंबर आता है, ये एकदम एक्यूरेट है। ये टेबल आपको याद रखनी कंप्लीट 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को, क्योंकि कोई भी अगर संख्या के बारे में पूछे तो आपको कंप्लीट आना चाहिए। अब पूर्ण संख्या के दो भाग, पहला 0 0, ये रहा 0, और 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट तक होगी, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्या। अब आप सोच रहे हैं एक चीज, एक मिनट देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने अभी तक तो यहाँ सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये तो बताया ही नहीं, लेकिन वो अब आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या के ही भाग हैं। तो देखिए अब आएंगे नीचे, थोड़ा नीचे स्पेस कम है तो ध्यान से देखना, मैं इस प्रकार लिख रहा हूं। पहला सम संख्या,
सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा सम विषम अभाज्य संख्या, चौथा भाज्य संख्या, फिर पांचवा सहअभाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं, फिर बच्चों छठा ट्विन प्राइम नंबर द्विअभाज्य संख्या, ट्विन यानी द्विअभाज्य संख्या। इसे इतनी जरूरत नहीं होती है, बस आपको इतना ध्यान रखो, 5 तक ध्यान रखो, बाकी एक और परफेक्ट भी होता है, ठीक है। बाकी 5 आपको मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। सम संख्या लगभग सभी बच्चों को पता है, हाँ ये और आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये तो सबको पता है कि सम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है उसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, सम संख्या कहते हैं। यानी जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसको कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्या। हाँ ये दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है, अभाज्य और भाज्य, इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको इधर अलग से समझाऊंगा। अभाज्य भाज्य क्या है, देखो ध्यान से। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, और दूसरा भाज्य संख्या, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन कौन से नंबर आते हैं, आपको ये बहुत अच्छा ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या और ये सहअभाज्य संख्या भी आपके आएगा, को प्राइम नंबर वो भी आपके आएंगे। देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो किसी और से भाज्य नहीं हो, जिसके कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 2 होंगे, एक तो खुद वो संख्या और एक 1 और खुद। हाँ एक बात ध्यान रखना, 1 जो होता है वो अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कोई पूछ ले कि बच्चों 1 क्या है, अभाज्य है कि भाज्य है, तो आपको बताना है कि सर 1 अभाज्य भी नहीं और भाज्य भी नहीं होती है, क्योंकि 1 से सारी संख्याओं में 1 का भाग चला जाता है, इसलिए ये भाज्य भी नहीं होगा, अभाज्य संख्या भी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य, ऐसी संख्या जो खुद से भाज्य हो, 1 से तो होगी, ऐसी संख्या जो खुद से भाज्य है वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे उदाहरण 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं, 17, 19, फिर 23, 29, 31, 37, 33 नहीं आएगा, 37, फिर 40 नहीं आएगा, 41, 43, इस प्रकार आप लिख सकते हैं कितने भी, 47। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये संख्याएं आपकी हैं अभाज्य संख्या। आप 100 तक लिख सकते हैं, मैं बता सकता हूं 1 से लगाकर 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लगाकर 75 तक कुल 21 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लगा के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 50 तक 15, 1 से 75, 1 से 100 तक बता, बस 100 तक ध्यान रखना, मुझे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज और, ये जो अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या में एक ऐसा 2 है जो विषम सम संख्या है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और वो भी अभाज्य है, बाकी एक भी संख्या इसमें सम संख्या बच्चों नहीं आएगी। मींस 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या पूछे तब आपको 2 बताना है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे बच्चों तो आपको 2 बताना है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो आपको क्या बताना है, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो क्या बताना है, आपको 3 बताना है। तो ये दोनों चीज पे आपको ध्यान रखनी है। और जो 1 होता है वो न ही अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या का मतलब
ऐसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर होंगे उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड होंगे, यानी ऐसी संख्या जो खुद से तो भाज्य होगी, 1 से भाज्य होगी, लेकिन और किसी संख्या से भी विभाजित होगी उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे हाँ, जो अभाज्य नहीं है वो सारी की सारी संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। देखो कौन सी संख्या नहीं आ रही, 4 नहीं आ रहा है, 4 6 8 9 10 12 ये सारी भाज्य संख्याएं होगी। बच्चों इन सभी भाज्य संख्याओं में भी ध्यान रखना, प्रश्न यह आ सकता है कि सबसे छोटी, हाँ इसमें सम और विषम सारी संख्याएं मिक्स में आएगी, हम ये नहीं कह सकते ये सारी सम आएंगी, इसमें विषम भी संख्या आएगी। देखिए हाँ, ज्यादा संख्या अगर देखेंगे तो सम आएगी, विषम संख्या कम होगी उसकी तुलना में। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है बच्चों, क्योंकि 6 और 8 भी क्या है, सम है। इसका मतलब सबसे छोटी सम तो 4 है लेकिन विषम में क्या आएगा, 9 आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी मैंने वहां पर लिख दिया है, जैसे संख्या वहां से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 2 3 5 7 ये सारे अभाज्य, और भाज्य संख्या जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 4 6 8 9 ये सारी भाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। देखिए आपको पता चल गया, सह अभाज्य संख्या मतलब जिसका HCF 1 हो, यानी ऐसी दो संख्या, ध्यान रखना अभाज्य भी नहीं चाहिए, जैसे मान लिया 3 और 5, ऐसी दो संख्या 3 और 5 ले लो, 5 और 7 ले लो, फिर 5 और 11 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, 3 और 11 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दो संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, सिर्फ उसमें 1 के अलावा 1 तो आना चाहिए, HCF सिर्फ 1 आना चाहिए। 3 में भी और 7 में कोई कॉमन नंबर नहीं, दोनों में 1 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों 1 से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसको कहते हैं सहभाज्य संख्या। एक और संपूर्ण संख्या आती है परफेक्ट नंबर, तो वो जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों सारा ये नंबर सिस्टम है। अब आपके जैसे प्रश्न कक्षा 9th में आते हैं तो उसके हिसाब से ध्यान रखना है कि प्रश्न ये आता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। प्रश्न ऐसे आते हैं 9th में है, क्या पूर्ण संख्या को परिमेय पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या होगी, हाँ होगी, क्योंकि ये सारी संख्या इसके अंदर तो पहले से है, तो सारे पूर्ण संख्या ऑल होल नंबर इज ए इंटीजर नंबर इंग्लिश में। अब देखिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसको बता देता हूं। नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। हाँ इसमें ध्यान रखना, इसमें टर्मिनेटिंग एंड इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसमें टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता है। इसमें जो अपरिमेय, इस इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, हिंदी में कहते हैं इसको अशांत और अआवर्ती, मतलब वापस रिपीट नहीं होता। ये शांत वाले सारे इसी में आएंगे। फिर इसी के दो, जैसे मैंने लिखा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दूसरा आ गया आपका पूर्णांक, पूर्णांक मींस इंटीजर नंबर्स, ठीक है। इंटीजर नंबर्स के टू पार्ट्स किए मैंने, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। पूर्ण संख्या मींस होल नंबर्स। होल नंबर्स के टू पार्ट्स किए मैंने, जीरो को अलग किया है, नेचुरल नंबर्स को अलग लिखा, और नेचुरल नंबर्स के ये पार्ट्स किए बच्चों, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सारे होते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने नॉर्मली आपको आज संख्याएं बताई है। बाकी आप कोर्स परचेस करो, डीएनडी मैथ्स क्लासेस, यहाँ पर एप्लीकेशन है डीएनडी कुशलगढ़, लिख दोगे तब भी टॉप पे आ जाएगा। डीएनडी कुशलगढ़, KUSHALGARH, बच्चों डीएनडी कुशलगढ़ लिखो, आपकी टॉप पर एप्लीकेशन आएगी। और कोर्स कैसे क्रिएट करना है उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर्सनल, तो आप देख सकते हैं। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, एक तो ऐप की लिंक दे रखी होगी, और कोर्स कैसे परचेस करना उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा बच्चों। तो देखिए ये इस प्रकार, ये तो मैंने सिंपल नंबर सिस्टम बताए आपको। देखो गणित अगर मैं पढ़ाऊंगा, आप मेरा कोर्स परचेस करोगे तो आपको पूरे साल में मेरे से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा बच्चों। आप बस एक बार मेहनत करना है। तो वो गणित 10वीं क्लास में मैं 10वीं क्लास वालों को बहुत अच्छी तरह से और कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बुक के अलावा, एनसीईआरटी बुक के अलावा उनको मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाँ, और 10वीं क्लास वाले बच्चों को, हाँ, इस जो बच्चा कोर्स लेगा उसको एक और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 10th और 12th की बात कर रहा हूँ,
10 और 12 के बच्चों की बात खास करके, क्योंकि बोर्ड क्लासेस है, तो 10 और 12 के बच्चों को जैसे आपकी मार्केट में आती है एक्सीलेंट आती है, संजीव आती है, इनके जो मॉडल पेपर होते हैं कक्षा 10 के और 12 के, वो मॉडल पेपर भी आपको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे मॉडल पेपर को विद सॉल्यूशन हल कराऊंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा ग्रुप में, ताकि पीडीएफ बना के, ताकि आप वहां से क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। और सारे मॉडल पेपर जो है एक्सीलेंट के हो, संजीव को, एक एक मॉडल पेपर के एक, जैसे 10 मॉडल पेपर थे तो 10 मॉडल पेपर के 10 वीडियो विद सॉल्यूशन में बनाऊंगा, ताकि बच्चे को वो भी क्लियर हो जाए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डीएनडी कुशलगढ़ नाम से, डीएनडी मैथ्स क्लासेस कुशलगढ़ नाम से अपना एप्लीकेशन है कोचिंग का बच्चों, तो उसको आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके उसे डाउनलोड करो, और कोर्स कैसे परचेस करना उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये वीडियो आपने देखा है, आपको लगभग नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। तो इस मेरा चैनल जो है अपना डीएनडी मैथ्स क्लास कुशलगढ़, इसको बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करूं वो सीधा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसको लाल कलर के बटन जो दिख रहा है उसको नीचे प्रेस कर लो, लगता नहीं है आप उसको प्रेस करोगे, लेकिन मेहनत करिए इतनी, तो उसके हिसाब से तो आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अपने जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये जो नंबर सिस्टम है आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा बच्चों, ये जो नंबर सिस्टम मैंने बताया वो आपने अभी तक, हाँ आपको इतना पता है कि सम संख्या होती है, विषम होती है, वर्ज्य होती है, भाज्य होती है, प्राकृतिक होती है, पूर्णांक होती है, लेकिन किसके बाद कौन सा नंबर आता है वो आपने अभी तक नहीं सीखा है। जैसे 9th क्लास में प्रश्न होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये मैं हिंदी में बनाया, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो आपको शेयर करना है और अपना स्टेटस लगाना है, ताकि बच्चों को संख्याओं के बारे में जानकारी मिले, अच्छा होगा किसी को सीखने मिले ये तो। ठीक है, बाकी मैं इसको YouTube पर अपलोड करूंगा, आप लिंक भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डीएनडी मैथ्स क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करो बच्चों, और 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम, चाहे वो आप राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश, बिहार, राज्य मतलब भारत के किसी भी राज्य से हो, जहां पर हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी की बुक चल रही हो, तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नॉर्मली इसके नीचे भी और ऐप में सब में मिल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने से अच्छा व्हाट्सएप करना, तो व्हाट्सएप पे आपको डिटेल जल्दी मिलेगी। कॉल करने का मतलब मैं बिजी रहता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं कॉल पिकअप नहीं कर सकता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा बच्चों, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया है। अब मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी, हाँ बुक बता देता हूं, मैं आपको बताया बुक। देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी की नई बुक मेरे इंग्लिश मीडियम की लाया हूं मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं। देखो 9th क्लास की बुक कितनी छोटी बुक है, आप देख सकते हो, मात्र मतलब कितनी छोटी हो गई। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़ गई है, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी सेम है, वही हिंदी में रहेगा पूरा। मतलब कितना, वो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, इसकी टोटल 4 एक्सरसाइज थी, तो 2 एक्सरसाइज डायरेक्ट डिलीट हो गई। ये जैसे पहला चैप्टर इसका नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूरा कंप्लीट नंबर, ये 1.1 और ये 1.2, मतलब 10th क्लास में डिलीट हुई, सॉरी 9th क्लास में तो टोटल 6 थी, तो उसमें से 1, 2 डिलीट हुई, 4 आपकी एक्सरसाइज बची हुई है। 10th क्लास की बुक भी बहुत छोटी हो गई है, तो अभी आपको हाँ ध्यान रखना, आप कोई भी पुरानी बुक नहीं लाए, हाँ पुरानी बुक भी लाओ तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन आपको फिर ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, आपको टॉपिक काटने पड़ेंगे, कौन कौन से सिलेबस में नहीं है, आपको नई बुक से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो आप कितनी डाल ली, कोई हमको तो फ्रेश मिलना चाहिए। इससे अच्छा आप नई एनसीईआरटी अभी जो लॉन्च हुई, हाँ आप देख सकते हो इंडेक्स में बहुत सारे चैप्टर कट गए, वो आप ले सकते हो, और नई ही बुक खरीदनी है, उसमें बेस्ट कंटेंट भी है और नई बुक में आएगी, पढ़ने का भी आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, और जितना हो सके इतना जल्दी अपना डीएनडी कुशलगढ़ नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो बच्चों, और वहां से आप कोर्स क्रिएट करना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो, बेसिक्स बेसिक्स, हाँ इसमें मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, कंपटीशन का भी मैं तैयारी कराऊंगा, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं कंपटीशन के पूरे इंडिया में, जैसे जहां पर मैथ्स आती है, जहां पर बेसिक मैथ आती है, मैं उसके बारे में भी कंपटीशन का मैं कुछ पढ़ाऊंगा, उसका भी नाम मात्र में कोई कोर्स रखूंगा, वही 200-300 आंसर पे, कोई ज्यादा नहीं।
और राजस्थान के जो बच्चे हैं जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के बच्चे जो सेकेंड ग्रेड जिसकी गणित बहुत वीक हो, जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, राजस्थान के बच्चे जिसकी मैथ वीक हो, वो 9th से लगा के 12th तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। राजस्थान के बच्चे ऐसे जिनकी बीएससी हो गई हो, जिनकी ग्रेजुएशन हो गई हो और अभी भी उनको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की गणित के सवाल नहीं आते हैं, उनको पता नहीं है कि समाकलन क्या है, उनको ये नहीं पता कि अवकलन क्या होता है, सारणी कैसे हल करते हैं, प्रायिकता कैसे हल करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो सेकेंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की गणित वीक है और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हर टॉपिक को मैं 9 to 12 तक के जो भी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उस टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा। और उस टॉपिक के साथ साथ, जो राजस्थान की खास करके बात कर रहा हूं मैं, उस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आए हुए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। 9 से 12 ओनली स्कूल एजुकेशन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ स्कूल एजुकेशन। 9 से 12 का जो सेकंड ग्रेड में सिलेबस है लगभग 70 से 90 के बीच में इसके क्वेश्चन आते हैं। अभी तो सब उथल पथल हो गया है इस बार सेकंड ग्रेड में। उथल पथल का मतलब पूछा क्या, पूछ क्या लिया है, क्वेश्चन ही नहीं है। ग्रेजुएशन तक के हाई लेवल के क्वेश्चन दे दिए, उसके कारण सबका पेपर बिगड़ा है। तो इसमें आप नॉर्मली 70 से 80 क्वेश्चन कह सकते हैं, तो ये आप परफेक्ट कर सकते हो। ग्रेजुएशन 9 to 12 के अकॉर्डिंग बेसिक देखो, टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी है और टॉपिक क्लियर होगा तभी आप हाई लेवल की, जैसे एसआर सैनी है, ठीक है, तो ये हाई लेवल की बुक आप कंप्लीट कर सकते हैं। आईआईटी की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हाँ, और कॉन्सेप्ट में हर क्लास का, चाहे 9 हो, 10 हो, 11 और 12 सभी क्लास का जो टॉपिक है वो मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा बच्चों जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये है कि आपको मेरे साथ मेहनत करनी है और डेली का वर्क आपको कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को शेयर करना है, स्टेटस लगाओ, अपने जितने भी फ्रेंड है सबको शेयर करो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, एमपी, कहीं से भी हो जहां पर हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी चलती हो। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कोर्स परचेस नहीं कर सकता है, किसी कोई भी दिक्कत आ रही, कोर्स परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करें। तो अपना ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पेमेंट का भी सिस्टम अवेलेबल है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चे अब 8th क्लास में थे वो अब 9th में आएंगे, उनके लिए भी ये, उनके लिए मेन करके जो भी 9th में थे वो बच्चे सारे 10th में आएंगे। जो 10th में थे अब वो डिसीजन लेंगे कि हमको मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है। तो वो बच्चे जो भी मैथ्स लेंगे उसके लिए रहेगा हिंदी माध्यम में लिए। और खास करके 12 के बच्चे जो 11th में अभी है मैथ्स के, वो जो 12th में जाएंगे। और खास करके ये उन बच्चों के लिए जो कुशलगढ़ में है, मैं कुशलगढ़ का हूँ, प्रॉपर बांसवाड़ा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान से हूँ। तो कुशलगढ़ के जो बच्चे खास करके जो 10th और 12th में है वो मेरे से मिलकर भी अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं अगर उसने कोर्स परचेस कर रखा है। संडे को आप मेरे से मिल सकते हो, कॉल पे मेरे से टाइमिंग ले सकते हो कि सर हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछने, हम कब आए, तो वो मैं उनको बता दूंगा। जो कुशलगढ़ से 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, वो भी कंप्लीट ऑफलाइन में भी मेरे से पढ़ सकते हैं आकर। ओके बच्चों, ठीक है। और कोर्स क्रिएट करना, आपको कोर्स परचेस करना, डीएनडी क्लास कुशलगढ़ अपना खुद का ऐप है और ये आपको डाउनलोड करना है। और कुछ बेसिक डिटेल न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के, क्लास 9, 10, 11 और 12 ओनली मैथ्स हिंदी मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम का भी धीरे धीरे टाइम लगेगा क्योंकि एक साथ एक दिन में इतने वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अकेला मेहनत करूंगा। इसलिए बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और स्टेटस भी लगाना है। सब्सक्राइब करना प्लीज, क्योंकि मेहनत करिए, आपको भी दिख रहा है। क्या है, कुछ नहीं, बटन को क्लिक करना है। अरे 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 क्लिक कर दो, क्या है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।